Saudi Arabia is going to announce the world's biggest cricket league. क्या इस क्रिकेट लीग से इंडियन प्रीमियर लीग को खतरा है? क्या ये लीग इंडियन प्रीमियर लीग से बड़ी लीग बनेगी और क्या इस लीग में इंडियन प्लेयर्स को खेलने की इजाजत मिलेगी? इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा कि कब स्टार्ट हो सकती है सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग, कितनी टीम्स इसमें होंगी, इंडिया के प्लेयर्स होंगे या नहीं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अब वीडियो को पॉज कर दें और मुझे कमेंट में यह बताएं कि आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग आईपीएल से भी बड़ी लीग होगी? क्या इसमें आईपीएल के प्लेयर्स अलाउ होंगे? जो इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कहीं नहीं खेलते, क्या वो सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग में आपको नजर आएंगे? पॉज करके वीडियो मुझे इस पर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये लीग आईपीएल को वाकई खतरे में डाल सकती है अगर ये लीग लॉन्च हो जाती है और इसमें इंडियन प्लेयर्स आते हैं। डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको एक एक छोटी से छोटी डिटेल सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग के बारे में पता चल जाए, इसका प्रपोज्ड बजट भी पता चले और टाइमलाइन भी आपको पता चल जाए कि ये लीग कब लॉन्च हो सकती है। सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया की क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट बहुत अरसे से हो रही है। अगर आपको पता हो, अरामको जो सऊदी अरेबिया की नेचुरल ऑयल एंड गैस कंपनी है, वो आईसीसी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। आपको शायद नहीं पता था, लेकिन अरामको क्रिकेट वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफीज, टी20 वर्ल्ड कप्स में बहुत अरसे से मार्केटिंग कर रहा है और आईपीएल में भी सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। याद रहे कि सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी फुटबॉल वर्ल्ड कप के राइट्स खरीद लिए हुए हैं। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरेबिया में खेला जाएगा। उसके अलावा गोल्फ, डब्ल्यूडब्ल्यूई, लॉन टेनिस और बहुत जगह पर सऊदी अरेबिया की ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं। यहां पर जद्दा में आईपीएल की ऑक्शन भी करवाई गई। जब आईपीएल की ऑक्शन हुई थी तो यह तय पा गया था कि सऊदी अरेबिया अब क्रिकेट में इंटरेस्ट लेने वाला है और तभी ये न्यूज आने लग गई थी कि सऊदी अरेबिया अपनी लीग लॉन्च कर सकता है। लेकिन तब तक किसी को फॉर्मेट नहीं पता था, स्केड्यूल नहीं पता था और यह नहीं पता था कि इसमें कौन कौन से प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। अब हमारे पास काफी डिटेल्स आ गई हैं। सिडनी हेरल्ड और दी एज, दो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर्स हैं, उनकी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं कि सऊदी अरेबिया अब अपनी लीग लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका बजट जो है वो है $500 मिलियन। $500 मिलियन के बजट के साथ सऊदी अरेबिया ये लीग लॉन्च करने जा रहा है। इस लीग में 8 टीम्स होंगी। प्रपोज्ड है कि 8 टीम्स डिफरेंट कंट्रीज से होंगी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकती है, इंग्लैंड से हो सकती है, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्रीज अपनी अपनी एक एक टीम दे सकते हैं और 8 टीम्स प्रपोज की जा रही है सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग में। ये लीग टेनिस ग्रैंड स्लैम्स के फॉर्मूला पर चलेगी। जैसे टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, और उनमें कुछ कुछ महीने का फर्क होता है। इसी तरह सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग भी ऑपरेट करेगी। 4 डिफरेंट विंडोज में एक साल में ये लीग करवाई जाएगी और इसका फाइनल सऊदी अरेबिया में करवाया जाएगा। अब सऊदी अरेबिया में क्रिकेट ग्राउंड तो एक ही है जिसको शायद रेनोवेट किया जाए या कंस्ट्रक्ट किया जाए, बाकी सीमेंटेड ग्राउंड है सारी, वहां पर सीमेंट की पिचेस हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कतर ने न्यू इंटरनेशनल स्टेडियम्स बना लिए थे फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, एयर कंडीशन स्टेडियम्स थे 2022 में जब फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था, उसी तरह सऊदी अरेबिया फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा है। तो क्रिकेट लीग के लिए स्टेडियम्स बनाना, उनको लॉन्च करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट उनके पास ऑलरेडी है। जद्दा में आईपीएल जब उन्होंने करवाया था तो यह पता चल गया था हमें कि उनके इंडिया के साथ, बीसीसीआई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और यह सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हो सकता है इस लीग के लिए, क्योंकि इस लीग को अप्रूवल मिलना जरूरी है आईसीसी से। और आईसीसी के अब चेयरमैन है जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले, और जय शाह की अप्रूवल बहुत जरूरी है अगर इस लीग ने लॉन्च होना है। और अगर इस लीग में इंडियन प्लेयर्स को इजाजत मिलती है तो ये कंपेटिटर बन जाएगा आईपीएल का, क्योंकि बजट का इनको कोई मसला नहीं है। और आईपीएल में सिर्फ एक चीज एक्सक्लूसिव है जो आईपीएल को बाकी लीग से बड़ा बनाती है और डिफरेंट बनाती है, वो है इंडियन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट। करंट इंडियन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट, द लाइक्स ऑफ विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी एक्सेट्रा। क्या ये प्लेयर्स अब सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग में नजर आएंगे? जो प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कहीं नहीं खेलते उनको सऊदी अरेबिया अपनी तरफ खींच सकता है। यह बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसा प्लेयर सऊदी अरेबिया ने अपनी लीग में बुला लिया। अल नसर से वो खेलते हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट $200 मिलियन का है एक साल का। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सांस भी लेता है तो उसको 1 सेकंड का $6 मिल जाता है। मेरे वीडियो बनाते बनाते और एडिट करते करते 1 घंटे का $25,000 क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अकाउंट में चला जाएगा।
इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरेबिया ने फुटबॉल पर। रोनाल्डो के बाद साडियो माने, करीम बेंजीमा जैसे प्लेयर्स भी सऊदी अरेबिया की फुटबॉल लीग में आए। तो अगर क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट आती है सऊदी अरेबिया की तो वो करेंगे सबसे बड़ी चीज, वो छोटी चीज पर सेटल नहीं करते। मोहम्मद बिन सलमान का विजन है कि उन्होंने सऊदी अरेबिया में स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करना है। फुटबॉल उनको वैसे ही बहुत पसंद है, फुटबॉल सऊदी अरेबिया में खेला भी बहुत ज्यादा जाता है। क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट होती है, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इस तरह के प्लेयर्स अगर ये अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लीग में, वो भी पहले ही सीजन में, तो ये पहले ही सीजन में सबसे बड़ी लीग बन सकती है। लेकिन क्या बीसीसीआई ये होने देगा? ताल्लुकात अच्छे हैं इंडिया और सऊदी अरेबिया के, लेकिन क्या वो आईपीएल को इसका कंपटीशन बना देगा? क्या सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग आईपीएल को डिक्लाइन की तरफ ले जाएगी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्पेशली तब जब आईसीसी का चेयरमैन जय शाह एक इंडियन है और फॉर्मर बीसीसीआई सेक्रेटरी है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इंडियन प्लेयर्स जो रिटायर्ड है, जो मास्टर्स लीग में, वर्ल्ड चैंपियनशिप और लेजेंड्स में खेलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने कल ही मास्टर्स लीग जीती, उसके अलावा यूसुफ पठान, इरफान पठान, अंबती रायडू, सुरेश रायना और इस तरह के प्लेयर्स आपको नजर आते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में। ये लोग अगर खेल सकते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, तो शायद इनको सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग में खेलने की इजाजत मिल जाए। लेकिन उससे सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग मार्की लीग नहीं बनेगी, उससे आईपीएल को खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, ये आईपीएल नहीं खेल सकते। ये भी आपको याद रखना है कि अगर ये प्लेयर्स किसी और लीग में खेलते हैं तो फिर इनको दोबारा आईपीएल खेलने की इजाजत नहीं मिलेगी। कितने भी बड़े प्लेयर्स हों, बड़े से बड़ा प्लेयर भी अगर कोई और लीग खेलता है तो वो दोबारा आईपीएल नहीं खेल सकता। युवराज सिंह अब आईपीएल नहीं खेलते, अंबती रायडू आईपीएल नहीं खेलते, सुरेश रायना, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सारे प्लेयर्स आप आईपीएल से हट गए हैं, साइड पे हो गए हैं, इसलिए ये अब मुख्तलिफ लीग्स में आपको नजर आते हैं। सऊदी अरेबिया क्रिकेट लीग में इंडियन प्लेयर्स चाहिए, जो करंट प्लेयर्स हैं, जो मार्की प्लेयर्स हैं। विराट कोहली चाहिए होगा उनको, रोहित शर्मा चाहिए होगा उनको। अगर इंडियन इन्वेस्टर्स ने आना है तो वो भी यही चाहेंगे कि बड़े से बड़ा प्लेयर इस लीग में खेले, और पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से प्लेयर्स यहां पर आएंगे। फाइनल इस लीग का सऊदी अरेबिया में होगा। 4 डिफरेंट वेन्यूज पर यह टूर्नामेंट करवाई जा सकती है और 4 डिफरेंट मंथ्स और क्वार्टर्स में ये लीग करवाई जा सकती है, जैसे टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। सऊदी अरेबिया की कोशिश होगी कि ये लीग तब हो जब आईसीसी का कोई इवेंट ना हो रहा हो, जब बड़ी लीग्स ना हो रही हो, जैसे पीएसएल, बिग बैश, आईपीएल, उनके साथ क्लैश ना आए और कोई मेजर बायलैटरल सीरीज ना हो रही हो। कोशिश ये रहेगी कि जब इंडिया नहीं खेल रहा तब ये लीग करवाई जाए, और 4 विंडोज उनको एक साल में निकालनी है इसके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुश्किल भी है, लेकिन ये ही पॉसिबल है। अगर ये वो करके दिखाते हैं तो सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग बहुत सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि अगर वो इस लीग में आते हैं तो वो इसको नंबर 1 बनाकर ही छोड़ेंगे, वो नंबर 2 पर सेटल नहीं करेंगे। सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज जिनमें यूएई शामिल है, कुवैत शामिल है, ओमान शामिल है, बहरीन शामिल है, इनको बजट का कोई मसला नहीं है। ये पैसा फेंक तमाशा देख वाला हाल है, ये जितना मर्जी पैसा फेंक सकते हैं। और इस लीग को करवाने में नील मैक्सवेल का बहुत बड़ा रोल है। नील मैक्सवेल ऑस्ट्रेलियन है, फॉर्मर विक्टोरिया ऑलराउंडर है, पैट कमिंस को वो मैनेज करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस तो ऑलरेडी इस लीग को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी ओवरसी करने वाले ऑस्ट्रेलियंस हैं। सऊदी अरेबिया ने बस उनको एक टास्क दिया है कि हमें ये लीग चाहिए, और लीग सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल होनी चाहिए। विंडो आप लोग देख लें, प्लेयर्स लाना आपका काम है, हमने इन्वेस्टमेंट दे दी है, इस लीग को करके दिखाएं और इस लीग को आईपीएल से बड़ा बनाएं। ऑब्स्टिकल्स आपके सामने जो मैंने आपको बताए हैं, और इसमें जय शाह की अप्रूवल की जरूरत है। ये लीग अब आईसीसी के अप्रूवल का इंतजार कर रही है। जैसे ही इसको आईसीसी का अप्रूवल मिलता है उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इसमें इंडियन प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया की इंडियन प्रीमियर लीग और आईसीसी में है। तो हो सकता है कि जय शाह कुछ इंडियन प्लेयर्स को अलाउ कर दें, लेकिन ये प्रेसिडेंट पहले सेट नहीं हुआ हुआ। अगर ये प्लेयर्स आईपीएल छोड़कर इस लीग में आते हैं तो क्या इनको इजाजत होगी कि ये आईपीएल भी खेल सकते हैं एट द सेम टाइम? या अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली की रिटायरमेंट हो जाती है और एमएस धोनी का फैक्टर भी मौजूद है आईपीएल में, अगर वो भी रिटायर हो जाते हैं आईपीएल से, तो क्या ये तीनों बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो हैं ये आ जाएंगे सऊदी अरेबिया की क्रिकेट लीग में सीधा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी शायद ये इस साल लीग होती नहीं नजर आ रही हमें, लेकिन अगले साल या उससे अगले साल इस लीग को इनिशिएट किया जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मौजूद है, सिर्फ अप्रूवल की देरी है। अप्रूवल जैसे ही मिलेगा आईसीसी से, उसके बाद तमाम तर जो काम है वो शुरू कर दिए जाएंगे और सऊदी अरेबिया में इस लीग को लॉन्च होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये अब तक की डिटेल्स थी। मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये वाकई में कंपटीशन दे सकती है आईपीएल को, पीएसएल को और बाकी लीग्स को? क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन सकती है? इसमें मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जब भी सब्सक्राइब किया करें तो बेल आइकन क्लिक किया करें। बेल आइकन क्लिक करते हैं और जितने लोग वीडियोस देखकर कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू।